नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू से निकलकर सामने आई है, जहां एटीएम कैश घोटाले ने पूरे बैंकिंग सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है। सीएमएस कंपनी के दो कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में फरार हो गए। शुरुआती ऑडिट में 83 लाख रुपए से ज्यादा का कैश गायब मिला है, जबकि अभी 28 एटीएम की जांच होना बाकी है और आशंका जताई जा रही है कि घोटाला 1 करोड़ रुपए से भी बड़ा हो सकता है। इस बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि दोनों कर्मचारी कैश वैन में एटीएम की चाबियां छोड़कर फरार हो गए। पुलिस हरकत में आ गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार झुंझुनू, पिलानी और चिड़ावा क्षेत्र के कई बैंकों के एटीएम में नकदी भरने का जिम्मा सीएमएस कंपनी के पास है। कंपनी के कर्मचारी सुरजोला निवासी सुमेर सिंह और संदीप सिंह पिछले करीब 1 वर्ष से इस कार्य को संभाल रहे थे, लेकिन शनिवार को दोनों कर्मचारी अचानक लापता हो गए। जब कंपनी अधिकारियों ने कैश वैन की जांच की तो उसमें एटीएम की चाबियां तो मिली, लेकिन दोनों कर्मचारियों का कोई सुराग नहीं लगा। यहीं से पूरे मामले पर संदेह गहराया और तत्काल सभी एटीएम की आंतरिक ऑडिट शुरू कर दी गई। देर रात तक पिलानी और चिड़ावा क्षेत्र की 17 एटीएम मशीनों की जांच पूरी की गई। जांच में 83 लाख रुपए से अधिक की नकदी कम पाई गई। सूत्रों के अनुसार केवल पिलानी क्षेत्र के एक एटीएम साइट पर लगी 2 मशीनों से ही करीब 38 लाख रुपए का कैश गायब मिला है। अब झुंझुनू शहर की बाकी मशीनों की जांच है वो की जा रही है। इसमें कुल 28 एटीएम का मिलान किया जा रहा है और कंपनी का कहना है कि अंतिम ऑडिट पूरी होने के बाद गबन की राशि है वो 1 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएस कंपनी के सीकर शाखा प्रबंधक गौरव सिंह सोलंकी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। तो वहीं पिलानी थाने में दोनों कर्मचारियों सुमेर सिंह और संदीप सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी गई है। ये अपने चिड़ावा लोकेशन में 2 बंदे काम कर रहे थे, सुमेर और संदीप। तो उनके एटीएम्स थे, उनके 28 मशीनें थे उनके पास में, और शनिवार शाम से वो लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, फ़ोन भी बंद है उनके। तो फिर हमने आगे जब पुलिस से उनकी कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने बोला आप मशीनों के लिए बोलने के लिए लोकल में वहाँ पे एक एप्लीकेशन दो और मशीनें चेक करो। मेरे साथ ऑडिटर है और हम मशीनें चेक कर रहे हैं। उस अकॉर्डिंग अभी जो 4-5 मशीनें चेक की उसमें कुछ एक पैसा जो कम आया है वो हमने आगे पुलिस में बताया थी। इनमें 28 मशीनें थी, मैंने बताया था, और इसमें पिलानी की हैं, चिड़ावा है, झुंझुनू की 3 मशीन। ये सुमेर है और दूसरा संदीप है। तो डोला करके कोई काम है, दोनों एक ही काम करते हैं। अभी ऑडिट में चिड़ावा करूँगा, जो मेरे पास एटीएम है। जो मशीन अभी नहीं खुल सकती हैं, जो बिना बैंक के हम काम नहीं कर सकते हैं, वो कल सुबह। पुलिस ने कंपनी से अंतिम ऑडिट रिपोर्ट और कुल गबन की राशि उपलब्ध कराने को कहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की तलाश तेज है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस की टीमें पूरे मामले पर लगातार नजर बनाई हुई है। इसके अलावा ये मामला इसलिए भी बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि झुंझुनू जिले में इससे पहले वर्ष 2016 में भी एटीएम कैश वैन से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया था। उसमें भी कर्मचारी लाखों रुपए और कैश वैन लेकर फरार हो गए थे। करीब 1 दशक बाद फिर उसी तरह की घटना सामने आने से बैंकिंग व्यवस्था, एटीएम कैश मैनेजमेंट सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इतनी बड़ी रकम का हिसाब कैसे नहीं मिला? क्या ये हेराफेरी लंबे समय से चल रही थी? क्या निगरानी व्यवस्था में कहीं बड़ी चूक हुई है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच और अंतिम ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पूरे जिले की निगाहें इस हाई प्रोफाइल एटीएम कैश घोटाले पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।